गाइस वहाँ पे फ्रॉड हुआ, कुछ नहीं हुआ, इंटरव्यू के नाम पे फ्रॉड था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और कल तो नोएडा से इंटरव्यू देने के बाद तो मेरा मूड ही ख़राब हो गया, तो इसलिए मैंने आती अपने ऐप पर प्रोफाइल बनाई। अपने ऐप पर प्रोफाइल बनाने के बाद मैंने 2-3 कंपनियों में अप्लाइड करा, तो पता नहीं एक कंपनी से मेरे पास फ़ोन आया कि सर आपको आना है यहाँ पर, दिल्ली में जाना है आज मेरे को। तो बस उसी के लिए मैं रेडी हो रहा था, नहा धो के ऑल सेट। बस एक डॉक्यूमेंट और निकलवाना है गाइस कल, क्योंकि सीवी जो था उसमें मेरा एक्सपीरियंस था और यहाँ पे फ्रेशर की ज़रूरत है। तो सीवी में मैंने करेक्ट करवा लिया है, फ्रेशर लिखवा दिया है, तो वो सीवी निकलवाने जाना पड़ेगा पहले। उसके बाद दिल्ली के लिए निकलता हूँ। देखते हैं गाइस आज क्या होता है। कल तो हो नहीं पाया क्योंकि मेरे को कुछ अंदाज़ा ही नहीं था कि वो इतनी सारी चीज़ें पूछेंगे। सचिन ने, हरामखोर ने बताया ही नहीं था कि ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी। बोल रहा था बहुत ही आसान इंटरव्यू आता है, पर गाइस जो जो मेरे को कल मिस्टेक लगी वो मैंने आज सुधार ली हैं। उन चीज़ों के बारे में मैंने पढ़ लिया है गाइस। तो अब देखते हैं क्या होता है आज वहाँ जाके। और मैं अकेले ही जा रहा हूँ आज तो दिल्ली, क्योंकि कोई साथ जाने वाला नहीं है। तो अब देखते हैं गाइस क्या होता है। गाइस प्रिंट आउट निकलवाने तो अर्जुन को भेज दिया, मैं कुछ खाना खा लेता हूँ क्योंकि बाहर अभी नवरात्रे चल रहे हैं, तो प्याज वगैरह खाना मना है। तो जान पूछ कर तो नहीं करते खाते, पर अवॉइड तो करा नहीं जाता गाइस, क्योंकि बाहर निकलते हैं तो बाहर निकल के भूख लगती है। पर अभी पहले घर से खाना खा के चलता हूँ कि ताकि वहाँ पर जाके भूख ना लगे। अभी खाना खाता हूँ, इतने में वो सीवी निकलवा के आता है, फिर चलते हैं गाइस। गाइस अर्जुन सीवी लेके तो आ गया है, तो अब निकलता हूँ घर के लिए, क्योंकि मेरे पास मेट्रो कार्ड भी नहीं है। अब वहाँ पे जाके टिकट लेनी पड़ेगी। अब देखते हैं वहाँ पे कितनी लंबी लाइन लगती है। चलते हैं तो गाइस। ये स्थल का मेट्रो स्टेशन। अच्छा वैसे हाँ हाँ ठीक है। फाइनली गाइस मैं पहुँच चुका हूँ जहाँ पे लास्ट स्टेशन था। रास्ते में तो बहुत ज़्यादा भीड़ मिली। अब जाके देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। थोड़ा नर्वसनेस हो रहा है क्योंकि कल का इंटरव्यू भी कर गया था। देखते हैं गाइस। गाइस दिल्ली के अंदर तो हो रही है बारिश, मौसम बिल्कुल ठंडा हुआ पड़ा है यहाँ पे। अकेले व्लॉग बना रहा हूँ रोड पे, बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है, पर कोई नहीं गाइस, देखते हैं क्या होता है। गाइस इंटरव्यू वगैरह तो हो गया, जितना भी होना था। इन्होंने मेरे से 3600 रुपये ले लिए हैं कि हम आपका पीएफ अकाउंट वगैरह खोलेंगे। मेरे को तो फ्रॉड लग रहा है, मैंने पर पैसे दे दिए जॉब के लिए। अब देखते हैं क्या होता है गाइस। अब यहाँ से निकलते हैं घर के लिए, फिर घर जाके इन्हें डॉक्यूमेंट भी भेजने हैं, अकाउंट वेरीफाई वगैरह होगा, तो निकलते हैं गाइस। भुवन भान जुड़ चुके हैं हमारे साथ और मैं फाइनली घर पहुँच चुका हूँ। तो अभी घर पर चल के बताते हैं इन्फॉर्मेशन आगे की। फाइनली गाइज आई एम इन माई होम। गाइज वहाँ पे फ्रॉड हुआ, कुछ नहीं हुआ, इंटरव्यू के नाम पे फ्रॉड था गाइज। वो ऐसी बुद्धि बांधते हैं कि पैसे निकलवा लेते हैं आपसे। मेरे से 3600 रुपये निकलवा लिए थे, मैं पैसे दे के आ रहा था जैसे कि मैंने आपको बताया। पर रास्ते में जैसे ही मैं मेट्रो स्टेशन के लिए घुसा, तो वहाँ पे मेरे को जिन जिन बंदों ने पैसे दिए थे वो बंदे मेरे को वहाँ पे मिल गए। तो उन्होंने बोला कि भाई ये फ्रॉड लग रहा है, क्योंकि जो उन्होंने हम पे बिल और एक और ज्वाइनिंग लेटर दिया था, उस पर ना ही कंपनी का एड्रेस, ना ही कोई टैली नंबर। तो हमें वो फ्रॉड लगा। हमने वहाँ पे 2 मिनट सोचा कि ये फ्रॉड है क्या है, फिर हमें वो फ्रॉड ही लगा। तो हमने सबसे पहले करा कंप्लेन फाइल करी पुलिस में। उसके बाद हम गए वापस ऊपर अपने पैसे मांगने, तो वो कहने लगे पैसे नहीं मिलेंगे, 40% कटेगा। उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली गाइस हमसे जो साइन करवाए थे ना, उस पर लिखा हुआ था कि 40% हम काटेंगे अगर आप इंस्टेंट रिफंड लेते हैं। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने हमसे 250 रुपये चार्ज कर लिए थे अपने वहाँ पर जो हमने उन्हें जाकर बैठे थे, उस चीज़ के 250 रुपये चार्ज कर लिए थे। तो गाइस कोई नहीं, भगवान का शुक्र है कि वो पैसे हमारे आ गए, क्योंकि हमने शुरू में ही पुलिस में कंप्लेन कर दी थी। पुलिस में कंप्लेन करने के बाद वहाँ पर जैसे हम पैसे लेने गए थे गाइस, क्योंकि हमारी यूनिटी थी, अगर एक बंदा जाता तो उसे तो वहाँ से भगा दिया जाता, पर एक बंदा नहीं गया गाइस, हम यूनिटी में बन के गए थे। तो वहाँ पर जाके सबसे पहले तो हमें बात फिर दोबारा स्कीमें पढ़ाने लग गई कि ऐसे नहीं होता, आपकी जॉब लग जाएगी 72 घंटे के अंदर अंदर, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे, आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा। उन्होंने हमसे बैंक अकाउंट के नाम पे लिए थे कि आपका पीएफ अकाउंट खोल ले हम, पर ऐसा उन्होंने वो कुछ नहीं खोल देगा इस। तो वहाँ पर फिर जब हमने पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दी,
उसके बाद उनका पुलिस वालों को कॉल आया कि हम कहाँ पर आ रहे हैं, तो एकदम से उन्होंने मेरे हाथ में से फ़ोन ले लिया कि नहीं सर मैटर सॉल्व हो गया है। तो फिर वो पुलिस के नाम से डर गए। उसके बाद उन्होंने मुझे पैसे करे, सबसे पहले मेरे को ही पैसे करे थे 6-7 बंदों में, एक लड़की भी दिखाई, सबके पैसे ले रखे थे, कैश लिए थे बंदों ने। सबसे ज़्यादा पैसे मेरे ही गए थे 3600 बंदों से, एक बंदे से 2400, एक बंदे से 4800 चार्ज करे थे, पर उसने 1200 ही दिए थे उस समय। तो गाइस ऐसे फ्रॉड में बिल्कुल ना फंसें। जो भी आपसे अगर जहाँ भी इंटरव्यू देने जाते हैं, अगर वो आपसे कहे सैलरी अकाउंट या किसी भी नाम पे वो आपसे पैसे मांग रहे हैं या किसी भी चीज़ का चार्ज कर रहे हैं, तो एक फ्रॉड है ये। जो भी आपको मांगते हैं ना पैसे कि इतने पैसे दे दो और हम आपको नौकरी लगवा देंगे, गाइस ऐसा कुछ नहीं है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया आज कि ये सारी चीज़ें फ्रॉड होती हैं वो। और मैं कभी समझ भी नहीं सकता था कि मैं इन चीज़ों में फंस जाऊँगा, मेरी बुद्धि बन सकती है। मैं तो कभी मानता ही नहीं था, पर वहाँ पर जाके वो आपसे आपकी बुद्धि बनेगी नहीं, आपको इंडिकेट करती रहेगी और बताती रहेगी कि तेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। पर ये जल्दबाजी वो इतनी करते हैं ना, जल्दी जल्दी पेपर पर साइन करवा लिए, जल्दी जल्दी आपसे पैसे निकलवा लिए, तो आपको टाइम नहीं मिलता कि आप कुछ थिंक करो। तो सबसे पहले आराम से सोच विचार करना है गाइज, इनकी बातों में बिल्कुल नहीं फंसना। माइंड बहुत जल्दी ये रीड करते हैं, आपको बातों में फंसाते हैं। जैसा भी हो आप सही हुआ गाइज, एक एक्सपीरियंस मिल गया। अब घर आ चुका हूँ, अब मेरे को जॉब वॉब कुछ नहीं करनी, मैंने सोच लिया अब जॉब वगैरह कुछ नहीं करूँगा। तो मिलता हूँ गाइज अभी थोड़ी देर में, खाना वगैरह खा लूँ, क्योंकि सुबह से खाना भी नहीं खाया। सुबह जल्दी भगा था 10-8:30 बजे, और ना ही पानी पिया, इतना कुछ झमेला हो गया। तो अब घर आया हूँ, अब खाना वगैरह खाता हूँ सबसे पहले। क्या लग रहा है बोन भैया का एक जगह से फ़ोन आया, जरा इन्हें बुक दिलवा के लिए आते हैं गाइस, इन्हें छोड़ते हैं फिर। और मेरे को तो बहुत नींद आ रही है, आके आराम करते हैं जैसे भी करते हैं। वैसे मुझे दिन में तो नींद आती नहीं, देखते हैं आके शॉर्ट क्लिप्स बनानी है। सबसे पहले इन्हें छोड़ के आते हैं आरडीसी वापस आऊंगा। आरडीसी से वापस आएगा, और क्या, देखो मेरे को वहाँ पे छोड़ेगा नहीं। कहीं छोड़ूंगा वहाँ तक साले, मैं देखो वहाँ तक छोड़ेगा, वहाँ तक छोड़ेगा। कभी तो सुधर जाएगा। तुम सुधर जाओ, मुझसे सुधरने की बात कर रहे हैं ये मुझसे सुधरने की बात कर रहे हैं। मैकडोनल्ड में बैठ रहे हैं रोज और मुझसे सुधरने की बात कर रहे हैं, 10 रुपये खर्च नहीं हो पा रहे हैं। चलो गाइस कोई नहीं, इसी तरह की बकवास चलती रहेगी। अभी से छोड़ के आता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। गाइस भुवन माम को छोड़ के आ चुका हूँ भाई के घर। यहाँ भी हम पत्ते खेल रहे हैं, ये मेरे भाई का ही घर है। ये देखिए अंकित ब्रदर हमारे गाइस मौसम एकदम ऐसा हो रहा है ना, कर्रा कतई जहर मौसम हो रहा है, हवाएं चल रही हैं, बारिश वाला मौसम है, बढ़िया मजा आ रहा है। यहाँ पे आराम से छत पे बैठ के खेलेंगे पत्ते, फिर घर जाकर आपको आगे की इन्फॉर्मेशन देता हूँ अंकित भाई की। गाइस पत्ते खेल के तो आ चुका हूँ घर, बहुत ही मज़ा आया। भुवन को भी छोड़ दिया था। तो मैं गाइस बता रहा था कि जो गलती मैंने करी वो गलती आप बिल्कुल ना करें, ऐसी चीज़ों में बिल्कुल ना फंसें। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।